उठाकर फेंक दो, अभी इसी क्षण। उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारी आत्मा को दीमक की तरह चाट रहे हैं, जो तुम्हें उड़ने के लिए आकाश नहीं बल्कि रेंगने के लिए जमीन देते हैं। क्यों ढो रहे हो वो लाश? कब तक ढोगे उस मरे हुए अतीत को अपने कंधों पर? क्या तुम्हें दुर्गंध नहीं आती अपने ही जीवन के सड़ने की? तुम जिसे प्रेम कहते हो, जिसे तुम रिश्ता कहते हो, अगर वो तुम्हें स्वतंत्रता नहीं देता तो वो प्रेम नहीं है, वो एक पिंजरा है। और याद रखना, पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का, पंछी के लिए वो सिर्फ मौत है। आज मैं तुमसे करुणा की बात नहीं करूंगा, आज मैं तुमसे वीरता की बात करूंगा। क्योंकि सड़े गले रिश्तों को तोड़ने के लिए, उस झूठ को उखाड़ फेंकने के लिए एक योद्धा का दिल चाहिए, एक वीर का साहस चाहिए। एक कायर कभी अकेला नहीं हो सकता, उसे भीड़ चाहिए, उसे सहारा चाहिए। केवल एक वीर, एक शेर ही अकेले चलने की हिम्मत रखता है। जरा अपनी जिंदगी में झांक कर देखो, क्या हैं तुम्हारे ये रिश्ते? सुबह से शाम तक तुम घुट रहे हो, तुम वो बोल रहे हो जो तुम बोलना नहीं चाहते, तुम वो कर रहे हो जो तुम करना नहीं चाहते, तुम मुस्कुरा रहे हो जबकि भीतर तुम्हारे आंसू बह रहे हैं। और इस पाखंड को, इस हिपोक्रेसी को तुम रिश्ते का नाम देते हो। तुम कहते हो मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मैं कहता हूं ये प्रेम नहीं है, ये परजीविता है। तुम बैसाखियों के सहारे चल रहे हो। तुम्हें डर है कि अगर बैसाखी हट गई तो तुम गिर जाओगे, और इसी डर के कारण तुम शोषण सहते हो, अपमान सहते हो, अपनी आत्मा को गिरवी रख देते हो। समाज ने तुम्हें सिखाया है समझौता करो, मैं तुमसे कहता हूं विद्रोह करो। जीवन कोई समझौता नहीं है, जीवन एक उत्सव है, और उत्सव कभी जंजीरों में नहीं मनाया जा सकता। जिस रिश्ते में तुम्हें अपनी हंसी दबानी पड़े, जिस रिश्ते में तुम्हें अपने शब्दों को तौलना पड़े, वो रिश्ता नहीं, एक अघोषित कारावास है। तुम सोचते हो कि तुम दूसरे पर एहसान कर रहे हो उस रिश्ते को निभाकर, नहीं, तुम पाप कर रहे हो। तुम अपने प्रति भी हिंसा कर रहे हो और उस दूसरे व्यक्ति के प्रति भी, क्योंकि दो दुखी लोग मिलकर कभी एक सुखी संसार नहीं बना सकते। दो भिखारी मिलकर कभी एक राजा का महल नहीं खड़ा कर सकते। वीरता क्या है? क्या युद्ध के मैदान में तलवार चलाना वीरता है? वो तो बहुत छोटी वीरता है। असली वीरता है अपने अकेलेपन का सामना करना। जब तुम किसी ऐसे रिश्ते को ना कहते हो जो तुम्हें छोटा बना रहा है, तो उस क्षण तुम एक योद्धा बन जाते हो। दुनिया का सबसे बड़ा साहस है भीड़ से अलग होकर अपनी शर्तों पर जीना। लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि अगर मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। और मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम अभी अकेले नहीं हो? भीड़ में रहकर भी तुम अकेले हो। उस आदमी या औरत के साथ एक ही बिस्तर पर सोकर भी तुम मीलों दूर हो। वो अकेलापन ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो तुम्हें धोखे में रखता है। कम से कम जब तुम सच में अकेले होगे तो वो अकेलापन सच्चा तो होगा, वो शुद्ध तो होगा। और याद रखना, एक वीर पुरुष, एक वीर स्त्री अपने अकेलेपन को एकांत में बदल लेती है। अकेलेपन का मतलब है तुम्हें किसी की कमी खल रही है। एकांत का मतलब है तुम अपने आप में पूर्ण हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने साथ आनंदित हो। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जो तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम अधूरे हो, जो तुम्हें यह जताते हैं कि उनके बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। ये झूठ है। तुम्हारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड, इस अस्तित्व से जुड़ा है। तुम किसी व्यक्ति के मोहताज नहीं हो। तुम थोड़ा सा जहर रोज पीते हो, वो तुम्हें ताने मारता है, तुम पी लेते हो। वो तुम पर शक करता है, तुम पी लेते हो। वो तुम्हारी उड़ान रोकता है, तुम पी लेते हो। क्यों? किस लिए? समाज क्या कहेगा? लोग क्या कहेंगे? भाड़ में जाए समाज और भाड़ में जाए लोग। जब तुम रात को रोते हो तो क्या समाज तुम्हारे आंसू पोंछने आता है? जब तुम्हारी रूह तड़पती है तो क्या लोग तुम्हें सांत्वना देने आते हैं? नहीं, ये जीवन तुम्हारा है, ये सांसें तुम्हारी हैं, और इसका हिसाब तुम्हें ही देना होगा, अस्तित्व को, परमात्मा को। परमात्मा तुमसे पूछेगा, मैंने तुम्हें एक शेर बनाया था, तुम भेड़ बनकर क्यों जिए? मैंने तुम्हें मुक्त आकाश दिया था, तुम पिंजरे में क्यों सड़ते रहे? क्या जवाब दोगे तब? कि मुझे डर लगता था? वीरता का अर्थ निडर होना नहीं है।
वीरता का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना। हाथ कांपेंगे, दिल धड़केगा, गला सूखेगा, लेकिन फिर भी वो कदम उठाना जो तुम्हारी मुक्ति के लिए जरूरी है। यही वीर रस है। तुम जिसे प्यार समझ बैठे हो वो अक्सर केवल मोह होता है। मोह कहता है तुम मेरे हो, तुम सिर्फ वैसे ही जियोगे जैसे मैं चाहता हूं। प्रेम कहता है तुम मेरे हो या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम खिलते रहो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें मुरझा रहा है, तुम्हारी चमक को धुंधला कर रहा है, तो वो प्रेम का दुश्मन है। उठाकर फेंक दो ऐसे झूठे प्रेम को। इसे कचरे के डिब्बे में डाल दो, क्योंकि ये तुम्हें मार रहा है। जो पेड़ सूख चुका है उसे पानी देने से कोई लाभ नहीं, उसे उखाड़ना ही पड़ता है ताकि नई कोंपलें फूट सकें। तुम डरते हो कि अगर मैंने ये रिश्ता तोड़ा तो बहुत दर्द होगा। हाँ, दर्द होगा, बिल्कुल होगा। घाव जब भरता है तो खुजली होती है, सर्जरी जब होती है तो दर्द होता है, लेकिन वो दर्द उपचार का दर्द है। और अभी तुम जिस दर्द में हो वो कैंसर का दर्द है। चुनना तुम्हें है। एक बार का गहरा दर्द जो तुम्हें आजाद कर दे, या रोज रोज का तिल तिल कर मरने वाला दर्द जो तुम्हें गुलाम बनाए रखे। वीर वो है जो सर्जरी का दर्द चुनने का साहस रखता है। कायर कैंसर को पालता रहता है। जब तक तुम अपने आप से प्रेम नहीं करोगे, तुम किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकते। तुम एक भिखारी की तरह कटोरा लेकर खड़े हो, मुझे प्यार दे दो, मुझे इज्जत दे दो, मुझे ध्यान दे दो। और दूसरा भी भिखारी है, वो भी कटोरा लेकर खड़ा है। दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं। परिणाम क्या होगा? निराशा, संघर्ष, झगड़ा। अपना कटोरा तोड़ दो, उठो और देखो अपनी गरिमा को। तुम परमात्मा का अंश हो। तुम में वही ऊर्जा बह रही है जो सूर्य में है, जो तारों में है, जो सागर में है। तुम्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि तुम अच्छे हो या प्यारे हो। जिस क्षण तुम ये जान लेते हो, उसी क्षण तुम उन तमाम रिश्तों को लात मार देते हो जो तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं। तब तुम रिश्ता बनाते नहीं, तब रिश्ता घटता है। तब तुम अपनी पूर्णता में किसी से मिलते हो, अपनी कमी को भरने के लिए नहीं। दो सम्राट जब मिलते हैं तब प्रेम का उत्सव होता है। दो भिखारियों के मिलने पर सिर्फ कोलाहल होता है। तो आज, अभी, इस वक्त एक निर्णय लो। ये निर्णय किसी और के खिलाफ नहीं है, ये निर्णय अपने पक्ष में है। उन जंजीरों को देखो जो तुम्हारे पैरों में पड़ी हैं। हो सकता है वो जंजीरें रक्त की हों, हो सकता है दोस्ती की हों, हो सकता है विवाह की हों, नाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो जंजीर काटती है, अगर वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, तो उसे पिघला डालो अपने क्रोध की, अपने संकल्प की आग में। क्रोध बुरा नहीं है। अगर वो अन्याय के खिलाफ है, अगर वो अपनी आत्मा की रक्षा के लिए है, तो क्रोध पवित्र है। उस पवित्र क्रोध को जगाओ। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो। आंखों में आंखें डालकर कहो, बस और नहीं, मैं अब और नाटक नहीं कर सकता। हो सकता है सामने वाला तुम्हें स्वार्थी कहे, पागल कहे, अहंकारी कहे। उन्हें कहने दो। उनकी गालियां तुम्हारे लिए तमगे हैं, क्योंकि जब भेड़ें शेर को पागल कहने लगे तो समझ लेना कि शेर अपनी सही राह पर है। जीवन बहुत छोटा है मेरे दोस्तों, इसे सड़े हुए रिश्तों की बदबू में मत गुजारो। बाहर निकलो, ताज़ी हवा तुम्हारा इंतजार कर रही है, नए लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और अगर कोई न भी मिले तो ये पूरा आकाश, ये चांद, ये तारे, ये हवाएं, ये सब तुम्हारे संगी साथी हैं। एक वीर की भांति जियो, सर उठाकर, सीना तान कर। जो रिश्ता तुम्हें तुम्हारी नजरों में गिरा दे उसे ठोकर मार दो, क्योंकि तुम परमात्मा हो और परमात्मा कभी किसी के पैरों की धूल नहीं बनता। उठो, जागो और तोड़ दो वो जंजीरें।